चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का जिसका नाम है वॉल्यूम सेटअप स्ट्रैटेजी, जिसको हम इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आइए हम देखते हैं। और ये जो है ये हमारा स्ट्रैटेजी निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, बैंक एक्स और फिन निफ्टी, साथ में आप स्टॉक में भी आप इसको यूज करके देख सकते हैं। बेहतरीन इंट्री सेटअप बना करके हमें देता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं आज का जो स्ट्रैटेजी है इसका। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा। तो देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है वॉल्यूम सेटअप स्ट्रैटेजी। ठीक है, मतलब हम आज क्या करने वाले हैं ना, आज हम वॉल्यूम के बेसिस पे देखने वाले हैं कि भाई हमारा जो है स्ट्रैटेजी किस तरह से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो हमें जो है ना ये वॉल्यूम सेटअप स्ट्रैटेजी के लिए जो कि इंट्राडे में काम करता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इंट्राडे या तो स्कैल्पिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए वो हमें क्या चाहिए, वो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। ठीक है जी। और ये जो हमारा जो है काम करता है वो निफ्टी में आप देख सकते हैं, सेंसेक्स में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, है ना, और फिर निफ्टी में देख सकते हैं। उसके बाद जो है मिड कैप में देख सकते हैं, और साथ में आप जो है इसको स्टॉक में भी चेकआउट कर सकते हैं, है ना। बेहतरीन सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए हमें जो है ना, हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चार्ट चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर कौन सा चार्ट, भाई कैंडल स्टिक चार्ट जो कि आपके सामने है। अब आप बोलोगे ये तो भाई ऑलरेडी हमारे पास रहता है ना। चलिए ये हो गया। और दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। हाँ ये वॉल्यूम। अब देखिए सिंपली होता क्या है ना कि भाई हम अपना जो ब्रोकर हमारा होता है, जैसे आप स्टॉक हो गया या जेरोधा हो गया या जो भी आपके पास एंजल वन है या, है ना, तो जेरोधा है तो कहीं पे भी है, तो आप देखोगे ना कि वहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलता है। आपको ऐसे स्टॉक में वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप ये सब में ना आपको वॉल्यूम नहीं मिलता है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम मिलता नहीं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, है ना, तो यहाँ पे मेरा जैसे जेरोधा का अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो ये मेरा जेरोधा है। अब मैं मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का जो है इंडिकेटर लगा रखा है, लेकिन भैया मेरे को यहाँ वॉल्यूम दे नहीं रहा है। तो मेरे को तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, तो मैं फिर उसके बाद क्या करूँगा, तो फिर मेरे को यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। अब जाओ सीधा गूगल में सर्च करो tradingview.com, वहाँ पे जाकर के निफ्टी का चार्ट, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप जो देखना आप यहाँ से देख सकते हैं, और आपको वॉल्यूम भी मिल जाता है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर में जाइएगा और इंडिकेटर में जाकर के सर्च कीजिएगा वॉल्यूम, है ना। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा भी देता हूँ, है ना, ये हमारा वॉल्यूम देखिए। तो हम वॉल्यूम सर्च करेंगे, ये मेरा वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम मेरे को चाहिए, है ना। तो ये मेरे को वॉल्यूम, बस इसमें आप क्लिक कर दो तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा वॉल्यूम लग चुका है। नीचे में आप देख रहे हैं ये पूरा वॉल्यूम हमें मिल चुका है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पहला तो कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए था, दूसरा नंबर में मेरे को वॉल्यूम चाहिए था, तीसरा नंबर में टाइम फ्रेम 5 मिनट का चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग बेसिस पे हम इसको यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो सेटअप है उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाला है। तो हमारा ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सेटअप, हमारा इस सेटअप का नाम है। अब देखिए सिंपली हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। जैसे हम जानते हैं कि पहला जो मतलब मार्केट जब ओपन होती है 9:15 में, तो पहला जो 5 से 10 मिनट का जो टाइम होता है ना, जनरली बोला जाता है 15 मिनट। पहला 15 मिनट में सबसे ज़्यादा रिटेलर की एंट्री होती है। अब देखते हैं पहला 15 मिनट जब मार्केट ओपन होती है ना, एकदम से हाई वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि पहला 15 मिनट में एंट्री ना करें, पहले मार्केट को देखें, वेट करें, क्योंकि पहला 15 मिनट के अंदर में ना बहुत ज़्यादा रिटेलर का एंट्री होता है, और जनरली वो जो है मार्केट में रॉन्ग होते हैं, है ना। और बड़े प्लेयर जो है पहला 15 मिनट में इंतजार करते हैं, देखते हैं, रिटेलर का साइकोलॉजी को समझते हैं कि वो किस तरह से ट्रेड करना चाह रहे हैं, या फिर क्या किस साइड में वो एंट्री बना रहे हैं। या तो उनको उसके बाद उनको या तो ट्रैप करेंगे मार्केट में, है ना, मतलब वो अप साइड में बना रहे होंगे पोजीशन तो डाउन साइड में लेके जाएंगे मार्केट को, या तो अप साइड में जा रहे होंगे तो वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, है ना। या फिर वो डाउन साइड में अगर रिटेलर पोजीशन बना रहे हो तो मार्केट को अपोजिट अप साइड में लेके जाएंगे, नहीं तो फिर उनका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर का होता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे पहला 15 मिनट में कुछ भी नहीं करते हैं।
अब हमें करना क्या है वो सुनिए। देखिए सिंपल बात करें निफ्टी 50 का, पहले निफ्टी 50 को समझ लीजिए। निफ्टी 50 क्या है? हमारे देश की टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी से मिल करके बना है निफ्टी 50। अब आप सोचो कि अगर टॉप 50 कंपनी में जो हो रहा है, मान लो आज पहला 15 मिनट में 50 कंपनी में रेड कैंडल बना, मतलब निफ्टी 50 में रेड कैंडल बना, तो आप ये मोटा मोटी एक ओवर व्यू ले सकते हैं कि आज पूरा मार्केट का जो सेंटीमेंट है पहला 15 मिनट में वो बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेड कैंडल बना है निफ्टी 50, मतलब 50 कंपनी का जो यहाँ पे मोमेंटम है वो बेरिश है, मतलब पूरा मार्केट का मोमेंटम पहला 15 मिनट में बेरिश रहा है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि टॉप कंपनी जिस तरह से बिहेव करेगी पूरा मार्केट उसी तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला नंबर में हम 9:15 में हमारा मार्केट ओपन होता है, तो हम 9:25 तक कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ हमको कुछ करना ही नहीं भाई। ओके, जब 9:25 हो जाएगा ना, इसके बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को जा करके निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में ये देखना है कि आज हमारा जो है वो पहला 10 मिनट में है ना, पहला 10 मिनट में बुलिश कैंडल बना है, मतलब ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, या तो ग्रीन कैंडल बना है या फिर हमारा जो है बेयरिश कैंडल बना है, मतलब कि रेड कैंडल बना है। ठीक है, ये चीज़ को हम पहला 10 मिनट में देखेंगे। अब आप बोलोगे भाई निफ्टी मतलब ट्रेडिंग व्यू में हम अगर निफ्टी 50 को देखेंगे तो क्या यहाँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाएगा? नहीं, यहाँ पे 10 मिनट अगर आप लेने जाएंगे तो वो पेड बेसिस पे होगा। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि पेड आपको यहाँ लेने की ज़रूरत है। आप सिंपली ये करो कि पहला जो मान लो यहाँ पे जैसे 2 कैंडल बना है, तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि हाँ भाई पहला 2 कैंडल को मिला लो, 5 मिनट का ये 5 मिनट का ये 2 5-5 मिनट का कैंडल को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई रेड कैंडल बना या फिर हमारा ग्रीन कैंडल बना, वो पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो आप सीधा अपना ब्रोकर अकाउंट में जाइए, जैसे मेरा ये जेरोधा है, तो यहाँ पे ब्रोकर में भैया 10 मिनट का टाइम फ्रेम फ्री है। आप यहाँ जाके देख लो कि हाँ भाई पहला 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से कन्फर्म कर लीजिए। और नहीं तो फिर आप सीधा ट्रेडिंग हुई में 2 5-5 मिनट का कैंडल को देख के कंफर्म कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि हम कैसे कंफर्म करेंगे। ओके, चलिए ये हमारा हो गया। हमें यहाँ ये पता चल गया कि आज हमें बुलिश होना है या बेयरिश। मतलब देखिए अगर बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल बना है तो हमें आज मार्केट में बुलिश होना है। आज हम मार्केट में बुलिश होंगे, मतलब कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे। और अगर रेड कैंडल बनता है तो आज हम मार्केट में बेयरिश होने वाले हैं, मतलब कि या तो मार्केट में हम क्या रहेंगे, या तो हम पुट बाई करेंगे या तो कॉल को सेल करेंगे। ये 2 हो गया। चलिए ये हमारा पहला नंबर कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें दूसरा नंबर में क्या करना है? तो हमें देखिए 9:30 तक हमें कुछ नहीं करना है। 9:25 में हमने सिर्फ कंफर्म किया कि आज हमको बुलिश होना है या बेयरिश होना है। अब हम 9:30 तक कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा 9:30 हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 9:30 हो जाएगा ना, उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हम 5-5 मिनट का कैंडल की बात करें, ठीक है जी, 5-5 मिनट का कैंडल की बात करें तो बताइए कितना कैंडल बनेगा? 3 कैंडल बनेगा। 5-5 मिनट का 3 कैंडल बनेगा। अब जब हमारा 5-5 मिनट का 3 कैंडल बन गया, है ना, 5-5 मिनट का अगर लेंगे तो 9:30 बजे तक 3 कैंडल बन गया। अब हमें ये तीनों कैंडल का वॉल्यूम देखना है। ठीक है, ये तीनों कैंडल का 5-5 मिनट का कैंडल का वॉल्यूम देखना, और इसमें से सबसे लो वॉल्यूम जिसका होगा, मतलब सबसे कम वॉल्यूम जो होगा, हमको उसको मार्क करना है। सबसे कम वॉल्यूम जो होगा हमको उसको मार्क करना है। ध्यान से समझ लीजिए ये चीज, ठीक है। तो सबसे लो वॉल्यूम जो होगा हमने उसको मार्क कर लिया। मतलब पहला नंबर में हमने ये देखा हमको बुलिश होना या बेरिश होना 9:25 में, 9:30 में हमने ये देख लिया कि सबसे कम वॉल्यूम किसका है। यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हम तीसरा नंबर जो है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा नंबर में अगर हमको आज मार्केट में बुलिश होना, हमने देख लिया कि आज निफ्टी 50 में पहला 10 मिनट में रेड कैंडल बन गया है ना, तो बेरिश होना है। बुलिश कैंडल बन गया, मतलब ग्रीन कैंडल बन गया तो बुलिश होना है। मान लीजिए आज हमको मार्केट में बुलिश होना है ना। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या है कि हम हो सकता है कि आज हमको मार्केट में बेरिश होना पड़े। जैसा कैंडल बनेगा हम वैसा करेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें अगर बुलिश होना है तो हमें 5 मिनट में रेड कैंडल देखना पड़ेगा, है ना। और रेड कैंडल का जब हाई टूटेगा, ओके, जब इसका हाई टूटेगा ना, तब हम क्या करेंगे? तब मेरा यहाँ पे एंट्री बनेगा और इसी कैंडल का लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है। और दूसरा नंबर क्या, अगर हमको बेयरिश होना है आज मार्केट में, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए, है ना। पहले मेरे को ग्रीन कैंडल चाहिए, और ये सारा कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल, और इसका जब लो टूटेगा, ठीक है, तब हम इसके पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा नीचे के साइड में, डाउन साइड में, और इसी का हाई पे हमारा ये सेल रहेगा, ठीक है, जिस कैंडल का लो टूटने पे हम एंट्री बनाए। लेकिन यहां तक तो ठीक है कि हमें ऐसे या तो ऐसे एंट्री मारना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो यहां पे रेड कैंडल बना है ना, ये वाला रेड कैंडल जो बना, अगर हमको बुलिश होना है तो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम हमको देखना पड़ेगा। इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए, ये जो लो वॉल्यूम है इससे कम होना चाहिए। आज का जो लो वॉल्यूम पहला 3 कैंडल में हमने जो लो वॉल्यूम मार्क किया ना, उससे कम वॉल्यूम अगर मेरा इस कैंडल का है, तो इसका हाई टूटने पे हम एंट्री बनाएंगे। ये बस कंडीशन है ना, कि इसका वॉल्यूम जो है आज का लो वॉल्यूम से कम होना चाहिए। और यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी, कि हमारा जो ग्रीन कैंडल का लो टूटने पे हम एंट्री मार रहे हैं, तो वो ग्रीन कैंडल जो है उसका वॉल्यूम आज का लो वॉल्यूम से कम होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन है, ठीक है जी। अगर आप बोलोगे सर मान लो रेड कैंडल तो बना, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है इससे कम नहीं है, तो फिर हम दूसरा रेड कैंडल को देखेंगे, उसके बाद वाला रेड कैंडल देखेंगे, उसके बाद वाला रेड कैंडल देखेंगे, या ग्रीन कैंडल है लेकिन उसका वॉल्यूम आज का लो वॉल्यूम से ज़्यादा दिख रहा है, तो हम उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो भी हमारा इस लो वॉल्यूम से कम वॉल्यूम होगा, हम उसी कैंडल को कंसीडर करेंगे और उसी का हाई या लो टूटने पे हम एंट्री बनाने वाले। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। आइए हम इसको चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए तो हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं। हाँ जी, तो चले, ये हमारा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं 9:15 में हमारा मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमको पता है कि हमको पहला 10 मिनट में कुछ करना ही नहीं है, पहला 10 मिनट में कुछ नहीं करना। अब ठीक है, हम पहला 10 मिनट वेट कर लिए। अब जब हमारा 2 कैंडल बन गया, क्योंकि 10 मिनट में 2 कैंडल बन जाएगा, 9:15 से 9:25 तक 2 कैंडल 5-5 मिनट का बन गया। अब हम इसको मिला करके देख लेंगे आज रेड कैंडल बन रहा है या ग्रीन। तो ऐसे तो आप अगर देखना चाहो तो इसको देख सकते हैं कि रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर पता नहीं रेड बन रहा है कि ग्रीन बन रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप सीधा जाइए अपना ब्रोकर में, और ब्रोकर में जा करके वहाँ मैंने देखा 8 दिसंबर का, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओके, कि रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए ये हमारा 8 दिसंबर का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रोकर में अलग दिखाई देता है, यहाँ पे अलग, ऐसे आप ट्रेडिंग व्यू में ही आप देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। क्योंकि ये 8 दिसंबर का ही है, मिसमैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप मिला करके देखो ना कि ऐसे करके रेड कैंडल बना, और आप सोचो ग्रीन कैंडल कैसा बना है। आप देखिए कि ग्रीन कैंडल कैसा बना है, तो ग्रीन कैंडल ऐसा बना है भाई, ऐसे करके बना है। तो आप ये दोनों को जब मिलाएंगे ना तो रेड कैंडल ही निकलेगा। कैसा रेड कैंडल निकलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा रेड कैंडल निकलेगा। तो कभी कभी ब्रोकर में क्या होता है ना कि ब्रोकर में थोड़ा सा कैंडल डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ट्रेडिंग व्यू का कैंडल को देखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो कैंडल भी हमको यहीं का देखना होगा। बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर आप देख रहे ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई रेड कैंडल हमारा बन रहा है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो हम देख लिए कि पहला 10 मिनट में हमारा रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि आज हमको पहला नंबर में कि हमको आज बेयरिश होना है मार्केट में, ठीक है जी, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमको अब 9:30, जब 9:30 हो जाएगा तो 3 कैंडल बनेगा, 1 2 3। तो अब देखो तीनों का वॉल्यूम, पहला का है 65.22 मिलियन वॉल्यूम, दूसरा का वॉल्यूम है 6.46 मिलियन, और तीसरा का वॉल्यूम है 4.46 मिलियन। तो देखिए तीसरा का जो वॉल्यूम है ना वो हमारा लो वॉल्यूम है भाई, ठीक है। लो वॉल्यूम कितना है, आज का जो लो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 6.46 मिलियन। ये हमारा आज का लो वॉल्यूम है। देख रहे हैं तीसरा कैंडल का वॉल्यूम सबसे कम है,
पहला का 65 मिलियन, दूसरा का 6.46, तीसरा का 4.46 है ना। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना। तो तीसरा का वॉल्यूम जो है सबसे कम है यहाँ पे आप देखिए, और वो है 4.46 मिलियन। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है। चलिए, तो हमने देख लिया कि तीसरा का वॉल्यूम सबसे कम वॉल्यूम हमारा दिखता है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बेयरिश होना है, तो हमें कैसे बेयरिश होना है, तो हमें ग्रीन कैंडल के लो टूटने पे, है ना, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल के लो टूटने पे हम यहाँ पे एंट्री बनाने वाले हैं, ऐसे करके ये मेरा एंट्री बनेगा इस तरह से। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल होगा उसका वॉल्यूम जो है 4.46 मिलियन से कम होना चाहिए, है ना। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो, हमारा पहला जो है 3 कैंडल को तो हम छोड़ ही देंगे, है ना। ओके, पहला 3 कैंडल को छोड़ दिए, 9:30 हो गया। अब हमको इसके बाद देखना है ग्रीन कैंडल कहाँ पे बन रहा है। तो हम देख रहे हैं भैया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, और हमको क्या है कि ग्रीन कैंडल के लो पे एंट्री करना है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम 4.46 मिलियन से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो इसका वॉल्यूम कितना यहाँ पे दिखेगा, 3.55 मिलियन, मतलब आप देख रहे हैं 4.46 मिलियन से कम वॉल्यूम है ना। तो इसका हम लो मार्क करके रखेंगे, और हम देख रहे हैं सेकेंड कैंडल ने ही इसका लो को तोड़ दिया, मेरा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। हम यहाँ पे बेयरिश एंट्री बनाएंगे, पुट बाई करेंगे, है ना। और इस जो कैंडल का लो टूटा है उस कैंडल का हाई पे मेरा एसएल होने वाला है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बेहतरीन देखने को मिला है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए, अब आप बोलोगे सर ये तो पहला नंबर हो गया, आइए दूसरा नंबर, क्योंकि थोड़ा सा जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत बार ये सेटअप देखने को मिलता है। जैसे आप देखो यहाँ पे आज हमारा 9:15, अब देखिए हमारा यहाँ पे 2 कैंडल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज बताओ ये दोनों कैंडल को मिलाओगे, 5-5 मिनट का 2 कैंडल है, आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो आप समझ रहे हैं कि भाई हम दोनों को मिलाएंगे तो बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल बनेगा, हमारा रेड कैंडल बनेगा। अब रेड कैंडल बनेगा मतलब हमको आज मार्केट में बेयरिश होना है, पहला 10 मिनट में रेड कैंडल बन रहा है। आप देख लीजिए दोनों को मिला के, या तो आप अपना ब्रोकर में भी जाके देख सकते हैं लगभग, है ना। चले, अब हमको 9:30 तक कुछ नहीं करना है ना। अब जब 9:30 हो जाएगा तो मेरा 3 कैंडल बनेगा। देखिए पहला कैंडल जिसका वॉल्यूम है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ। तो देखिए पहला कैंडल जिसका वॉल्यूम है 4.43 मिलियन, दूसरा का वॉल्यूम है 4.05 मिलियन, तीसरा का वॉल्यूम है 2.93 मिलियन। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा आज का लो वॉल्यूम है सबसे कम, पहला 3 कैंडल का में सबसे कम वॉल्यूम है 2.95 मिलियन, है ना। इतना मेरा सबसे कम वॉल्यूम है आज पहला 3 कैंडल का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें बेयरिश होना है मार्केट में। अब बेयरिश कैसे होना है, तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, ठीक है जी, ग्रीन कैंडल का लो टूटने पे हमें एंट्री मारना है ऐसे। लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो होगा इसका वॉल्यूम 2.95 मिलियन से कम होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे पहले ढूंढते हैं ग्रीन कैंडल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये ग्रीन कैंडल हमारा बना है, और इसका वॉल्यूम 3.2 मिलियन है, मतलब इससे ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा है तो फिर वो कैंडल का कोई मतलब बनता नहीं। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, और यहाँ देखेंगे 2.45 मिलियन वॉल्यूम है हमारा, है ना। तो आप देख रहे हैं अब इसका लो टूटने पे हमें एंट्री बनाना है, इसका लो टूटने पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका लो टूटा, मतलब कि मेरा यहाँ पे एंट्री बन गया, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा एसएल। अब आप बोलोगे सर स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा ना, नहीं। जब यहाँ पे भैया एक ग्रीन कैंडल बनेगा, समझिए स्टॉप लॉस ऐसे नहीं कि बस टच किया और हम दे दिए, नहीं। इस हाई पे स्टॉप लॉस का मतलब है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो गया तो मेरा एसएल जाएगा, है ना, तब हम स्टॉप लॉस देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं इंट्राडे है ना, इंट्राडे, तो एक छोटा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर क्या दोबारा भी एंट्री किया जा सकता है इस स्ट्रैटेजी पे। जैसे मान लो हमको एक बार तो यहाँ पे मिला, छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला स्कैल्पिंग, मैंने आपको बताया कि इंट्राडे स्कैल्पिंग, है ना। दूसरा नंबर में आप देखोगे तो मान लो फिर से एक बार हम देखें तो ग्रीन कैंडल फिर से बन रहा है, जैसे यहाँ तक हमारा ग्रीन कैंडल बना। मान लो एक बार हम निकल गए, दोबारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बन रहा है, और इसका वॉल्यूम 2.13 है, मतलब 2.95 से कम है। अब हम इसका लो मार्क करके रखें। अब इसका लो मार्केट ने तोड़ दिया,
रेड कैंडल के साथ में, तो फिर हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा और क्या लेंगे हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे, मतलब बेयरिश रहेंगे, है ना। चले, तो ये हो गया। और आपको पता है कि इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारा जो है एसएल होने वाला है। एसएल कैसे होगा, जब इस हाई पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट में तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ एंट्री बना है और क्या बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है जी, चले, तो ये हमारा काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप एक बार नहीं, 2 बार भी, 3 बार भी अगर एंट्री मिलता है तो मार सकते हैं एंट्री वापस से, है ना, एक दिन में। ओके, उसी तरह से हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हमें देखेंगे कि हम हमारा जो पहला 10 मिनट का जो कैंडल बन रहा है, आप देखिए 2 कैंडल हमारा बना है यहाँ पे। अब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ भी रेड ही कैंडल आएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि हमको बेयरिश होना है मार्केट में। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, अब हमको बेयरिश होना है मार्केट में। अब हम जब बेयरिश होंगे, ठीक है, अब उसके बाद फिर हम पहला 3 कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे। पहला का है 11.33 मिलियन, दूसरा का है 5.11, तीसरा का है 3.62 मिलियन। आज का सबसे लो वॉल्यूम हमारा हो जाता है। और हमें क्या होना, हमें बेयरिश होना है मार्केट में, ध्यान रखिए, है ना। तो ये 2 हमारा बेयरिश हमें होना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहला 3 कैंडल को छोड़ देंगे, उसके बाद से हमें क्या करना है, तो हमें बेयरिश होना है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन कैंडल के, चले यहाँ पे बना देते हैं, ग्रीन कैंडल के लो टूटने पे हमें यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है जी, इसका लो टूटने पे हमको एंट्री करना है, ऐसे करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अब ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी है, इसका वॉल्यूम है 2.34 और हमारा 3.62, तो ये हमारा है, लेकिन इसका लो तो टूटा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए, ग्रीन कैंडल जिसका लो टूटेगा, है ना। अब देखो ग्रीन कैंडल तो बहुत जगह मिला, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमको मिला जिसका लो टूट रहा है, आप देख लीजिए। और इसका वॉल्यूम कितना, 1.98 मतलब 3.62 से कम है, ग्रीन कैंडल है। अब हम इसका लो मार्क करके रखें, इसका लो टूट गया है, यहाँ पे मेरा एंट्री बना है, बेयरिश एंट्री, है ना। और इसका हाई पे मेरा एसएल रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड बेहतरीन है। ठीक है, ओके, तो चलिए, और उसके बाद दोबारा फिर आपको एंट्री मिलता है, मान लो दोबारा फिर से एंट्री मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई दोबारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बना और उसका लो टूट गया यहाँ पे, तो फिर से एंट्री मार सकते हैं, फिर से एक मोमेंटम मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप देख सकते हैं कम से कम 2 एंट्री तो कर ही सकते हैं, और तीसरा भी मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा अपना कम कर लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में फिर धीरे धीरे मार्केट क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए इसको जो है थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी होगा यहाँ पे। ठीक है, एक आध मैं ऊपर वाला दिखा देता हूँ कि जहाँ पे ग्रीन कैंडल पहला 10 मिनट में हमारा बना। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो वहाँ पे किस तरह से मार्केट जो है वो काम करती है, वो चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी हमारा है। ठीक है, जैसे आप देखो ये हमारा 2 कैंडल बना है, पहला 5-5 मिनट का 2 कैंडल। आप ये दोनों को मिला करके देख लेना, हमारा पहला 10 मिनट में एक बुलिश कैंडल दिखाई देगा। ये हमारा ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है ना। आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल का बॉडी बड़ा है, बॉडी से आप देख सकते हैं कि कौन सा कैंडल बनेगा। तो आप देख रहे हैं बुलिश कैंडल। दूसरा नंबर में हमें क्या है, पहला 5 मिनट मतलब 5-5 मिनट का 3 कैंडल को देखेंगे। पहला का वॉल्यूम 10.81, दूसरा का 5.16, तीसरा का 4.64। तो इसका मतलब लो वॉल्यूम जो है आज हमारा वो कितना है, तीसरा का है 4.64 बिलियन। ये हमारा सबसे कम वॉल्यूम आज पहला 3 कैंडल का रहा है। और हमें एंट्री कैसे करना, बुलिश हमें रहना है तो हमें रेड कैंडल का जब हाई टूटेगा तो हमें ऐसे करके एंट्री बनाना है, लेकिन इस रेड कैंडल का वॉल्यूम 4.64 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो रेड कैंडल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, इसका वॉल्यूम कितना है 3.43 मतलब 4.64 से कम है। इसका हाई मार्क करके रखेंगे, हाई टूटेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। इसका हाई टूटा नहीं अभी, है ना। चले देखिए, तो इसका हाई हमने मार्क करके रखा है ना, और हम देख रहे हैं कि भाई इसका हाई नहीं टूटा है।
हम देख रहे हैं जा करके फिर से एक रेड कैंडल यहाँ देखने को मिला, तो अब उसके बाद रेड कैंडल मिला और उसका वॉल्यूम कम है तो फिर हम उसको लेंगे। तो इसका हाई मार्क करके रखे, यहाँ पे टूट गया इसका हाई, तो इसका मतलब यहाँ से हमें कॉल बाई करना चाहिए बुलिश पोजीशन के लिए, है ना। और इस रेड कैंडल के लो पे मेरा एसएल रहेगा जब उसमें रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस होने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल अगर क्लोज होगा 5 मिनट में तो हम अपना स्टॉप लॉस देंगे। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ एंट्री बना है और यहाँ से एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दोबारा एंट्री मिलता है तो फिर दोबारा भी कीजिए, है ना। लेकिन तीसरा बार एंट्री मिलेगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क एंड मतलब अपना जो है रिवॉर्ड को कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको अच्छे से बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्ट्रैटेजी हमारा काम करता है। तो चलिए मिलते हैं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और रेगुलर मैं आपको 6 बजे सुबह में क्लास अपलोड करके इस चैनल में दे ही रहा हूँ। तो चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।